गांजा का दारू का जुआ खिलाता था खुलेआम। साला एक बार जेल गया समझ आ गया, 14 बार अंदर है। मेरे जीवन में जो गुजरा है वो खुलेआम बोलता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, आग लगा दी मेरी जिंदगी में, आग लगा दी मेरी जिंदगी में। जब से इस लाइन को खेल खेला है, अगर कोई पूछेगा तो बता देना ये जितेंद्र धीवर शतरंज का खेल खेला है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा मेरे दोस्त, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा मेरे दोस्त, लेकिन इतना याद रखना, एक दिन खेल भी हमारा होगा और खिलाड़ी भी हमारा होगा। दोस्तों, मैं अपना परिचय जितेंद्र धीवर लिखता हूं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा जर्नी बहुत अच्छा नहीं है। पूरे खानदान में 7 पीढ़ी सब अनपढ़ है, पहली क्लास भी नहीं पढ़ा है, और 7 पीढ़ी मेरे घर जो है झुग्गी झोपड़ी है। एक भी व्यक्ति उस खानदान में पहली क्लास नहीं पढ़ा है, और 7 पीढ़ी तक मेरे घर जो है झुग्गी था। मैं इसी यूपी की धरती में ईटा बनाने काम करता था। इलाहाबाद, फैजाबाद, अरौली, नंसा एक गांव है, फैजाबाद जिले में था। मैं 9 महीना ईटा बनाया मेरे दोस्त। काम के लिए मैं आपके यूपी की धरती में आया था। 9 महीने के बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गया तो मेरे जो खदर के घर था वो भी फूट चुका था। मेरी जिंदगी में 2 टर्निंग पॉइंट आया, वो पूरा मेरी जिंदगी ही बदल दिया। मैं अच्छा खाचा गरीबी की जिंदगी जी रहा था। 9 महीने के बाद जब वापस मैं छत्तीसगढ़ गया तो खुद से मैंने मिट्टी ढोया, फिर कच्ची घर बनाया, और मेरे माँ बाप, मेरे जीजा दीदी यहाँ चले गया था, वापस उसको बुलाया। मेरे भैया भाभी की शादी हो चुका था, वो अपने ससुराल चले गए थे। 5 पीढ़ी गरीबी के चलते अपने अपने ससुराल में जीवन यापन किया था, और 6वां पीढ़ी मेरे भैया भाभी अपने ससुराल चले गए थे, और मैं बच गया था कुमारा। माँ बाप मेरे साथ में था, मेरा उम्र बहुत कम था मेरे दोस्त। मैं कुली कबाड़ी, खेती किसानी, चौरी में काम करता था। लेकिन एक दिन मैं धीवर समाज से आता हूं। जब मैं मछली मारने गया 12 बजे रात के, और मेरे गांव में जो स्टेडियम बना है, वो स्टेडियम का जनरेटर गायब हो गया, और वो इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। हेलो, ना मैं चोरी किया था, वो इतना बड़ा जनरेटर था, मैं अकेला कैसे चोरी कर पाऊंगा, लेकिन इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। और रात शाम के पुलिस आया तो मैं डर गया था, पीछे दरवाजे से भागा और सरपंच के घर चले गया था। पुलिस वाले ने खोजते हुए सरपंच के पास गया और उनको बताया कि तेरे गांव में एक बंदा है, चोरी के इल्जाम में था, वो घर से गायब हो गया। हमने उसको बुलाया, देखा, लेकिन पीछे दरवाजे से भाग गया। मेरे दोस्त, वो सरपंच के सामने में बैठा था। सरपंच बोला, यही तो वो लड़का है। कसम से बोलता मेरे दोस्त, ऐसे मारते लेकर गए ना, ऐसे मारते लेकर गए ना, और 24 घंटा सब चीज के केस में जाना, लेकिन चोरी के इल्जाम में मत जाना। हेलो, ऐसा मारा, ऐसा मारा, ये जो मेरे नाखून है ना, उसको पेंचिस में खींचता था। मैं चोरी ही नहीं किया, तो मैं कैसे बताऊं मैं चोरी किया हूं? अगर मैं हाँ कह देता तो कहां से लग देता। 24 घंटा मारा मेरे दोस्त, और मुझे अंदर कर दिया। लेकिन जब छूट के आया ना, तब सोचा साले ईमानदारी जिंदगी जी रहा हूं, तो साले जीना हराम कर दिया है। मुझे मार रहा है, पीट रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ, एक इंसान को अगर मजबूर करेगा तो वो क्या करेगा? हेलो, मैं उस दिन से सोच लिया, ये जितेंद्र धीवर, ये ईमानदारी जिंदगी जी रहे हो ना, तो लोग तुमको परेशान कर रहे हैं। अब आज के बाद ना सारा जुर्म की दुनिया में उतर जा और गलत धंधा करने लग जाएगा। मैं उसी दिन से शराब बेचना स्टार्ट कर दिया। जिस गली में शराब नहीं जाता था, उस गली में शराब पहुंचाता था। मेरा काम रात में होता था मेरे दोस्त। मैं छोटे मोटे कोचियों को माल सप्लाई करता था। मैं ऐसा धंधा करता था। गांजा का, दारू का जुआ खिलाता था खुलेआम।
साला एक बार जेल गया समझ आ गया, 14 बार अंदर हो गया। जितेंद्र धीवर उस दिन सोचा, जितेंद्र धीवर ये 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, 5 साल ऐसा काम करो कि लोग तुझे 100 साल तक याद करें। एक टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी में मेरे दोस्त, वो कदम, वो दुनिया में मुझे कदम रख दिया कि माँ बाप, गांव वाले, घर वाले, दोस्त यार, मेरे रिलेशन सब परेशान हो गए थे। लेकिन जब माँ बाप बदनाम होने लगे, मेरे भैया भाभी मुझे गाली देने लगे, धुतकारने लगे, उस कौम को मैं छोड़ दिया। फिर मैं कुली कबाड़ी चौड़ी जाने लग गया। और एक दिन वो रात था जब 12 बजे रात के, जब मैं चौड़ी से आ रहा था, तो एक डॉक्टर साहब ने किसी दूसरे गांव इलाज के लिए गया था, और वो उसकी गाड़ी की लाइट मेरे ऊपर पड़ गया। और उन्होंने एक चीज बोला कि जितेंद्र, मैं सुबह आता हूं, कोई बिजनेस के बारे में बताऊंगा। मेरे दोस्त, मैं उसको हाँ तो बोल दिया, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं था। इस धरती में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बिना पैसा से किया जा सकता है। आप मुझे बताओ कि मैं नॉलेज से भी गरीब हूं और पैसा से भी गरीब हूं, लेकिन रईस बनना चाहता हूं, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? एक इंडस्ट्री है, एक प्लेटफॉर्म है, वो है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। 29 नवंबर 2015 इस बिजनेस में कदम रखा। एक लीडर ने एक लाइन बोला, तेरे खानदान में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरे खानदान में सब अनपढ़ है तो कोई बात नहीं, तेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, कोई नेता नहीं है तो कोई बात नहीं। इस इंडस्ट्री में 5 साल काम करना, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आज तक तेरे खानदान ने हासिल नहीं किया। मेरे दोस्त, ये जितेंद्र धीवर के पास 9 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास 15 लाख का डस्टर गाड़ी है, उसके बाद दूसरा 30 लाख का एक्सवी गाड़ी है, और तीसरा 60 लाख का फॉर्च्यूनर लेजेंडर है। मेरे पास गाड़ी ही 1 करोड़ का है। अमीरी का पहचान क्या है? यह जितेंद्र धीवर गरीबी से देखा है, और गरीबी को एकदम दर-दर से देखा है। मैं उस दिन से सोचा, जितेंद्र धीवर, जितना तुम्हारा उम्र है ना, उतना तुम्हारे पर्स में पैसा होना चाहिए, यह रहस्यिक पहचान है। जितना तुम्हारे गाड़ी की कीमत है ना, उतना तेरे अकाउंट में होना चाहिए, यह रहस्यिक पहचान है। जितेंद्र धीवर के पास ना एनी टाइम 1 करोड़ से ऊपर रहता है। साले रात में भी सोता हूं ना, ठंड में साला गर्मी लगता है। मैं जिस बिस्तर में सोता हूं, वो बिस्तर के पीछे 8-10 लाख रुपए रखता हूं। मैं हमेशा पैसों को लेकर भी सोता हूं ताकि गर्मी बने रहे। असली गर्मी पैसा है मेरे दोस्त, पैसा। ये जितेंद्र धीवर के दुनिया में ना सिर्फ पैसा ही पूरा चमत्कार लाया है। पैसा है तो डॉक्टर है, पैसा है तो मास्टर है, पैसा है तो किताब है, और पैसा है तो स्कूल है, और पैसा है तो गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है। और पैसा नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है, जीवन बेकार है। वो कहता है ना, जब हाथी का बच्चा को बचपन में साकड़ में मानता है, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको रस्सी मानता है। अब जब हाथी अचानक उसको तोड़ देता है तो उसको पालने वाला क्या बोलता है मालूम है? ये हाथी पागल हो चुका है। आप मुझे बताओ, हाथी पागल हुआ है कि समझदार हुआ है? ये जितेंद्र धीवर के जीवन में 7 पीढ़ी तक वो गरीबी की जिंदगी जी रहा था, कुली कबाड़ी कर रहा था, चौड़ी छाप आदमी था। लेकिन 8वां पीढ़ी जितेंद्र धीवर जब बड़े बड़े बात करने लग गया, गांव में, शहर में, दोस्त यार के पास, मैं करोड़पति बनूंगा, बंगला लूंगा, गाड़ी लूंगा, तो मेरे जितने भी दोस्त यार क्या बोला मालूम है? ये पागल है, ये पागल है, साले खानदान नौकर है, खानदान पूरे झुग्गी झोपड़ी में है, ये बड़े बड़े सपना देखता है, ये पागल हो गया है। आप मुझे बताओ, मैं पागल हुआ हूं कि समझदार हूं? मेरे दोस्त, जो नहीं बदलना चाहता ना, उसको कभी बदलने की कोशिश मत करो। मेरे जितने 40 दोस्त यार हैं, मैंने ट्राई किया, कोशिश किया, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। मेरे दोस्त, बदलने की बिल्कुल कोशिश मत करो। एक स्टोरी बता रहा हूं। एक बच्चे को, खूबसूरत सुअर का बच्चे है, एक सुअर का बच्चा एकदम क्यूट था,
एक खूबसूरत लड़की को मिल गया रोड में, उस बच्चे को पकड़ा, अपने घर लाया, उसको नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया, एक से सेक खिलाया और साथ में भी सुलाया। और जैसे जैसे दिन गुजरते गया, सुअर के बच्चा जो है कमजोर होते गया। उसको खेलने का मन नहीं कर रहा था, उसको कूदने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब पहले दिन उसको लाया था ना, खूब उछल कूद कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा, जैसे जैसे महीना गुजरा, वो सुअर के बच्चा खेलना बंद कर दिया। लड़के को डाउट हुआ इसका तबीयत खराब है क्या। इसको पाकर चलो गली में निकलता है। जैसे सुअर के बच्चे को पाकर गली में निकला और सामने दलदल दिखा तो वो ऐसे कूदने की कोशिश किया। लड़की को लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए, खेलना चाहता है। जैसे छोड़ा, साला दलदल में घुसा, फिर वापस आया, लड़की 4 बार फिर घूम रहा, फिर दलदल में घुसा, फिर लड़की पास आया, 4 बार फिर घूमा। लड़की सोच में डूब गया कि साला इसके स्वभाव ही साला दलदल में गंदगी था, गंदगी खाने वाला, गंदगी रहने वाला। मैं इसको बदलने चला था, इसको नहीं बदल पाया। हमारे एमडी साहब जो है, कोई भी आदमी को बोलता बोल बोल के थक गया है, ऐसे कर, ये कर, वो कर ही नहीं पा रहा है। तो मैं कहता हूं ज्यादा कोशिश मत कर सर, अब बदलना ही नहीं चाहता, मैं क्या कर सकता। उसकी स्वभाव में है, उसकी सोच में है, उसके थॉट में है, उसको बदलने की कोशिश मत करो। इसलिए कहता हूं बदलता है दुनिया, बदलने वाला चाहिए। झुके की दुनिया झुकाने वाला चाहिए, समझे की दुनिया समझाने वाला चाहिए। आप पहले समझो, उसके बाद दुनिया को समझाओ। हेलो, ये बिजनेस में देवव्रत भाई, मैं, मुकेश या फ्रेंड में जितना लीडर है, जितना तमाम मेरे वाइटे परिवार के दोस्त तैयार है, जान पर सब पैसा कमा रहे हैं ना, इसके पीछे दुआ है मेरे दोस्त। मेरा इतना औकात नहीं है कि इस बिजनेस में इतना पैसा कमा लूं। आपके वजह से जो बीमारी 2 लाख 4 लाख में होता है ना, 1 लाख 2 लाख में होता है, वो बीमारी अगर 200-400 रुपये में ठीक होता है ना, इससे बढ़कर पुण्य काम ये दुनिया में नहीं हो सकता मेरे दोस्त। इसी वजह से इस इंडस्ट्री में जो पैसा कमा रहा है, सिर्फ दुआ की वजह से कमा रहा है। एक स्टोरी बता रहा हूं, एक डॉक्टर साहब को जाना था इमरजेंसी अमेरिका। हेलो, एक डॉक्टर साहब को जाना था इमरजेंसी में अमेरिका, वो भी 5 बजे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में उसको शामिल होना था। लेकिन जैसे फ्लाइट पकड़ा, और पकड़ने के बाद इतना आंधी तूफान आया कि फ्लाइट को आगे ले जाना संभव नहीं। वो 20 शहर में उसको लैंड कराना पड़ा। 20 शहर में जैसे लैंड कराया, और लैंड कराने के बाद फिर वो टैक्सी किराया किया, और जैसे टैक्सी पकड़ा, फिर वो जहां जाना था उसके वहां के लिए निकल गया। और जैसे एक जंगल आया, इतना आंधी तूफान आया, सामने बड़े बड़े बल्ली गिर गया और पीछे भी गिर गया। डॉक्टर साहब सोच में डूब गया, अब तो जान का खतरा है, हो सकता है मेरे टैक्सी में ही कहीं पेड़ पौधा अगर गिर जाए तो हम मर सकते हैं। तो गाड़ी को रोका, और जैसे गाड़ी को रोका मेरे दोस्त, आंधी तूफान पानी शांत हो गया। सामने एक जुग्गी था, और जुग्गी में गए डॉक्टर साहब। वहां एक ऐसी बुढ़िया माँ था जो छोटे से बच्चे को लेकर अपने कोरा में रो रहा था। उसकी नाक से, उसके कान से खून आ रहा था। वो डॉक्टर साहब ने पूछा, इसको क्या हो गया माँ? तो उस माँ का जवाब क्या था मालूम है? उस माँ का क्या जवाब था मालूम है? वो माँ ने बोला, बेटा इस धरती में इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। एक डॉक्टर साहब है जो इंडिया में रहता है, उसका इलाज वही कर सकता है, डॉक्टर खान बोलता है। तो डॉक्टर साहब बोलता है, मैं वही खान हूं, तेरे चौखट में हूं। माता राम, बुढ़िया मां, तेरी दुआओं में इतना ताकत है कि एरोप्लेन को भी रोक दिया, 20 शहर में लैंड करा दिया। तेरे दुआओं में इतना ताकत है, जब मैं आ रहा था तो रोड रास्ता सब जाम कर दिया, पूरी जंगल के झाड़ी पूरा गिर गया। तेरे दुआओं में उतना ताकत है, मैं वहां से उतर कर तेरे चौखट में, तेरे कदमों में ला दिया। मेरे दोस्त, ये बिजनेस वो प्लेटफॉर्म है कि आपको, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जिंदगी है, अगर तेरी वजह से एक भी जिंदगी में अगर बदलाव आता है, एक भी जिंदगी अगर बदलता है, तो समझ लेना ये जीवन आपके धन्य हो गया। दोस्त, मैं एमडी साहब को कहता हूं, सर तूने वो काम कर गया कि शायद लाखों में, करोड़ों में, बिरले आदमी
ये काम को कर पाता है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे जिस्म के एक एक रोम रोम के जूता पहना दूंगा ना, फिर भी इसका एहसान नहीं बोल पाऊंगा। दोस्तों, बातें बहुत है, कुछ चंद लाइन बोलकर अपने बातों समाप्त करता हूं। नवयुवक साथी से एक ही प्रार्थना है, एक ही मैसेज है, कर जीना है दोस्त, कर जीना है दोस्त इस दुनिया में, तो लहरों को मोड़ दे। कर ये नहीं कर सकता दोस्त, तो जीना छोड़ दे। कर जिंदगी है जिंदा, कर जिंदगी है जिंदा, तो दुनिया वालों से बोल दे। अगर ये नहीं कर सकता दोस्त, तो जीना छोड़ दे। अरे राहों के पत्रों को, अरे राहों के पत्रों को हिंसा बनाता चल, खुद ही अपने दिलों को सहिंसा बनाता चल। अरे पैसा वैसा के पीछे मत भाग, ऐसा वैसा को पीछे भगाता चल। बुला दे अपने दामन में, ऐसा ऐसा बनाता चल। गुस्सों को अपने दामन में सजा सजा के रख, तमाम मुश्किलों को चट्टी बना के चल। दिल अगर जिंदा है तो दुनिया से बोल देना चाहिए, इन लोगों में खून है तो खोल देना चाहिए। जिसका खून न खोले दोस्त, जिसका खून न खोले दोस्त, उसका खून पानी है, पानी। अरे भारी मुश्किल से मानव जीवन दिया है, ये दुनिया से न बोल सके, उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है।